एक महान नेता जिनकी सोच दूरदृष्टि से भरी हुई थी, जिनका व्यक्तित्व जमीन से जुड़ा हुआ और जिनकी इच्छा शक्ति पहाड़ों जैसी अडिग थी। शेर पूर्वांचल जनप्रिय नेता स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। जनता के हित में अटल संकल्प, विकास के पथ पर अटूट विश्वास और हर चुनौती को अवसर में बदलने की क्षमता, यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। उनके बुलंद इरादे और अथक परिश्रम ने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ऐसे कर्मठ, साहसी और दूरदर्शी नेता को हमारा नमन। स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी जब हमारे क्षेत्र में आए, सरकारी कार, पुल पुलिया, सड़क सब कुछ बनवाए, गरीबों को मदद किए, मकान दिए। कर्मठ व्यक्ति थे। जब से वो विधायक बने, सारी सड़कें, सारी पुल पुलिया, सारा आवागमन सब ठीक ठाक करा दिए और सब दुरुस्त हो गया। जनता उनसे हमेशा प्रभावित रही। हर छोटे बड़े सबका ख्याल रखते थे और सबको समान इज्जत देते थे। उनके जैसा तो आदमी होना मुश्किल है अब इस युग में। तो पूरे विधानसभा में जो है एक नंबर के विधायक थे और उसके बाद गरीबों के मसीहा थे। गुणवत्ता और विकास दोनों उनके जीवन में था और सबसे बड़ा था कि वो प्रत्येक जनता के बीच सुलभ मौजूद रहते थे और प्रतिदिन लगता ही नहीं था कि वो विधायक है, लगता था कि मेरे परिवार के सदस्य हैं। जनता इतना सम्मान करती थी जिसका कोई खबर नहीं। उनके जैसा तो आज तक गोरखपुर में कोई नेता ही नहीं हुआ। पूरे इतिहास में स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जैसा विधायक न तो पैदा हुआ और न आने वाली पीढ़ियां देख पाएंगी। मुझे ऐसा मैं अपनी सच्ची संवेदना व्यक्त करता हूँ और सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर। स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी पूर्वांचल के आस बनकर उभरे, जिन्हें गरीब अपना मसीहा मानते थे। वे दबे, कुचले और अपेक्षित वर्ग में इनकी खासी लोकप्रियता थी, जो कि इनको अन्य जन प्रतिनिधि से अलग बनाती थी। वो एक समाज सुधारक थे और समाज में फैली व्याप्त बुराइयों को खत्म करने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया। वे एक तेज तर्रार स्वभाव के साथ क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर कर अत्यधिक विकास और संसाधन समाज के सभी वर्ग तक मुहैया कराने का जुनून उनमें था। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने क्षेत्र की जनता को समर्पित कर दिया और उनके दुखों और कठिनाइयों को दूर करने में लग गए, जिस वजह से उनको अपनी क्षेत्र की जनता का भरपूर समर्थन मिला। वे अपने क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते थे और क्षेत्र के सभी घरों के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते और उस काम को अपनी जिम्मेदारी समझकर पूरा करते थे। लंबे कद काठी के स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान उत्तर प्रदेश पुलिस की सीधी भर्ती में चयनित हुए और लगभग 2 वर्ष तक उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी सेवा देने के बाद उन्होंने अपने समाज के दुखों और परेशानियों को देखते हुए पुलिस की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। जन सेवा व कल्याण के कार्यों में लग गए, जिस वजह से वे अपने अगल बगल के गांव में भी काफी लोकप्रिय हो गए। अपनी ईमानदारी और अपने अच्छे स्वभाव के कारण वर्ष 1983 के ग्राम पंचायत में उनको ग्रामीण जनों ने अपना प्रधान चुना और इनको गोरखपुर के सबसे युवा ग्राम प्रधान चुने जाने का गौरव प्राप्त हुआ। इनके संघर्ष का ही नतीजा था कि इनके ज्यादातर विरोधी आलोचक भी इनके प्रशंसक बन गए। इन्होंने अपने कामों की वजह से लोकप्रियता पाई, जिस वजह से प्रधानों ने मिलकर अपने प्रधान संघ का इनको अध्यक्ष चुना। प्रधान संघ का अध्यक्ष चुनते हुए आगे ब्लॉक प्रमुख चुना। ये जनता का प्यार ही था जिसने इनको विधानसभा में पहुंचा दिया। इनका राजनीति में सक्रिय होने का सिर्फ एक ही मकसद था कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर कर विकास की गंगा बहाने का काम करना चाहते थे, जो कि इन्होंने ऐसा करके दिखाया और दबे कुचले वर्ग का सहारा बनकर उभरे। वर्ष 1991 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रिकॉर्ड मतों से ये पुनः विजयी हुए। इनकी जन सेवा जातिगत व दलगत भावनाओं से परे रहती थी। इसका नतीजा ये था कि उत्तर प्रदेश के इकलौते दलित विधायक सामान्य सीट से चुने जाते रहे। इनकी ताकत
सिर्फ और सिर्फ भारी भरकम जन समर्थन और जनता का प्यार था। वर्ष 1993 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल कर विधानसभा में लगातार तीसरी बार जीत हासिल की। जनता में इन्हें देखने की ऐसी ललक थी मानो भगवान साक्षात धरती पर उतर आए हो। इनके हर चुनावी सभाओं में भारी भरकम भीड़ देखने को मिलती थी जो इनकी एक झलक पाने को बेकरार रहती थी। परंतु आज ही के दिन 25 मार्च 1996 को एक घटना घटित हुई। उसमें लगभग 14 लोग मारे गए थे और कुछ धूर प्रवृत्ति के लोगों ने इस विकास पुरुष और गरीबों के मसीहा माने जाने वाले की ओम प्रकाश पासवान जी की हत्या कर दी और गरीबों से उनके मसीहा को छीन लिया। इस घटना से विशेष रूप से गरीब, दलित, दबे कुचले और छोटे वर्गों के लोगों को झकझोर कर रख दिया। कोई विश्वास करने को तैयार नहीं था कि उनका मसीहा आज उनके बीच में नहीं रहा। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब, दलितों और पूरी जनता के नाम कर दिया था। उन्होंने अपने जीते जी अपनी क्षेत्र की जनता का विकास नहीं रुकने दिया। इनकी मृत्यु के पश्चात श्री कमलेश पासवान जी और श्री विमलेश पासवान जी ने अपने पिता की राह पर चलते हुए अपने क्षेत्र की जनता के दुखों को सुना। आज भी पासवान परिवार और जनता का अटूट रिश्ता है जो भावनाओं के सैलाब में पिरोए हुए हैं। पासवान परिवार आभारी और कृतज्ञ है इस बात को लेकर कि जनता आज भी वो एहसास और वो प्यार भूली नहीं है। कभी गोरखनाथ मंदिर के हनुमान कहे जाने वाले ओम प्रकाश पासवान का परिवार इस प्रकार राजनीति से लोक सेवा में जुड़ गया जैसे एक बीज से वट वृक्ष बनने की प्रक्रिया शुरू हुई हो।